नमस्कार, मी अनंत कौसाले. तर आजच्या लेक्चर मध्ये आपण भौतिक शास्त्राचं चौथा पेपर अनालायसिस घेणार आहोत. म्हणजे चौथं लेक्चर आपण या पेपर अनालायसिसचं घेणार आहोत. तर आजच्या लेक्चर मध्ये आपण किमान 1 ते 2 क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. हे या पेपर अनालायसिस चौथं लेक्चर आहे. तर बघा, आपला असा प्रश्न विचारला बघा की ह्या पेपर मध्ये हा 5वा प्रश्न आहे. तर हा प्रश्न आपला असा विचारला आहे की, okay, clear na clear sir, how much work must be done by a force on 50 kg body in order to accelerate in the direction of force from rest to 20 meter per second is 10 second. बात समझ में आती सर जी. यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या निकालना है? how much work must be done, force हमको दी है कितनी वॉज, हमको क्या निकालना है? वर्क डन बाय फोर्स हमको निकालना है सर जी. क्या निकालना है? वर्क डन बाय फोर्स आपला इथं काढायचंय. आपला दिलेलं काय सर जी? आपला दिलंय बघा काय, आपला सर विलॉसिटी दिलेली 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वेयर विलॉसिटी हमको इतनी दी है. ओके, एक्सेलरेशन हमको निकालनी हो. क्या एक्सेलरेशन क्या करनी है हमको? एक्सेलरेशन यहाँ पे हमको निकालनी है. हमको टाइम दिया है वो 10 सेकंड. क्लियर ना? अरे हाँ, ये ना, हमको 10 सेकंड टाइम दिया हुआ है. हमको बुआ जी यह निकालना है. हमको इसका फॉर्मूला पता है बुआ जी. यह फिजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. हमको मास दिया है बुआ जी 15 kg. क्लियर ना? क्लियर सर. हमको बोल यह फाइंड करना है. वर्क डन. क्लियर ना? और फोर्स. बात समझ में आ गई? आ गए सर जी, आ गए. तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या हुआ जी? ए इज इक्वल टू ए म्हणजे काय सर जी? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो ए इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी यहाँ पे? 20 मीटर पर सेकंड बाय 10. कितना आ गया आंसर? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन. होता है क्या फॉर्मूला इसका? इसका होता है फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. या फिजिकल टू मास हो कितना दिया हमको? 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन इज आंसर. सर जी बात समझ में आई? तो छापो दिमाग में. समझ में आई बात? ओके सर जी, ओके. छप गया दिमाग में सर. ना तो काटेंगे हम. काट दिए? ओके सर जी, काट दिए हम. चलो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे सर. अगला क्वेश्चन क्या है? हमको दे अगला क्वेश्चन बुआ जी. अगला क्वेश्चन, हाँ. हॉरिजॉन्टल फोर्स पुल 20 kg बॉक्स at a constant speed along horizontal floor. The coefficient of friction between the box and the floor is 0.25. Okay. The work done force F on the block is displacing in 2 meter is. आपल्याला सर काय काढायचं सर तिथे? आपलं विचारलं काय सर? बघा, आपला एक बॉक्स आहे की 20 kg बॉक्स आहे. ओके, ते असं का 2 मीटर घसरायला सर. आपला म्युझिक आपला किती दिलं? आपला म्युझिक आपला इतकं दिलं. म्युझिक ओके 0.25 इतक्या स्पीड न म्हणून समजा आपण इतक्या स्पीड जर आहे ब्लॉक सर घसरत आहे. आणि आपल्याला त्याचं काय काढायचं सर? हॉरिझॉन्टल फोर्स आपल्याला फाइंड करायची. ओके, म्हणजे सर आपला एफ इथं आपला काढायचं आहे. या आन्सर जे आन्सर ते न्यूटन मध्ये येणार. कशामध्ये येणार सर? याचं जे आन्सर आहे ते न्यूटन मध्ये येणार. बात समझ में आ रही है? आ रही सर. ओके, और फिर हमको वर्क डन फोर्स ऑन द ब्लॉक. हम इथं डब्ल्यू सुद्धा आपला इथं काढायचं. क्लिअर ना? म्हणजे आपण दोन्ही जर आपण काढलं तरी आपलं आन्सर येतं. या दोन्हीपैकी आपण फोर्स जरी काढलं तरी उत्तर राईट येतं. क्लिअर ना? क्लिअर सर. आपला वर्क डन बाय फोर्स काढायचं. काय काढायचं? आपला वर्क डन बाय फोर्स काढायचे. बात समझ में आ रही है? आ रही सर. हम गिवन हमको क्या क्या दिया यहाँ पे? हमको यहाँ पे दिया है गिवन. ओके, गिवन इज इक्वल टू क्या बुआ जी? U इज इक्वल टू 2.5 हमको दिया है 0.25. ओके, फिर हमको क्या दिया है बुआ जी? यहाँ पे हमको फिर दिया है बुआ जी ब्लॉक. यम यानी कि मास. ओके, 20 kg का हमारा ब्लॉक है. ओके, क्लियर सर. फिर हमको दिया है क्या?
फिर हमको इतना ही दिया है ओके। और डिस्प्लेसिंग हमको दिया है 2 मीटर, क्लियर है ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर, हमको इतना हमको हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इसका आंसर निकालेंगे सर जी फोर्स के फॉर्म में और हमारे एनर्जी के फॉर्म में, क्लियर है ना? क्लियर से हम की फोर्स के फॉर्म में निकालेंगे और एनर्जी के फॉर्म में निकालेंगे ओके। क्योंकि हमको पूछा है वर्क डन बाय फोर्स, क्लियर है ना? क्लियर सर। सबका दिमाग में म्यू का फॉर्मूला क्या होता है बुआ जी? एफ इज इक्वल टू म्यू एम दी द फ्रिक्शन, क्लियर है ना? इसको क्या बोलते हैं बुआ जी? इसको बोलते हैं फ्रिक्शन इज अ न्यूटन, क्लियर है ना? इधर फोर्स, क्लियर है ना बुआ जी? क्लियर सर। और हमारा डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू इज एनर्जी, इसका होता है जूल। और हमारे फोर्स का होता है क्या? न्यूटन, ऐसा यूनिट, क्लियर है ना? और क्लियर है ना? क्लियर सर, क्लियर। यहाँ पे देयरफॉर एफ इज इक्वल टू हमको म्यू कितना दिया है? 0.25 इंटू एम कितना बुआ जी? 20 ना, ऐसा और नो? यस सर। इंटू सर क्या? जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू 10, ऐसा और नो? 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जी कट होता है हमारा 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। इसकी वैल्यू इतनी ली जाती है, इसकी वैल्यू होती है जितनी, क्लियर है ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर जी, हाँ। छप गया दिमाग में? ओके सर जी, ओके। देयरफॉर एफ इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर? 0.25 इंटू 200। एफ इज इक्वल टू आएगा कितना आंसर? करेंगे यहाँ पे, किधर करेंगे सर? यहाँ पे करेंगे, छोटी सी जगह में। 200 इंटू 25, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 1 5, 5 2 10, ऐसा और नो? यस सर। 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 4, क्लियर है ना? क्लियर सर जी, क्लियर। आंसर इसका आएगा ऐसा और 15 इसका आंसर आएगा। हाँ या ना? दो हमने कट दिए ओके, पॉइंट इधर आएगा ऐसा और नो? यस सर, इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। 15 न्यूटन इज आंसर सर जी। बात समझ में आती? आती सर जी, आती। छापो दिमाग में यहाँ पे, चलो। छप गया दिमाग में? ओके सर, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। छप गया इतना दिमाग में? ओके, काट दे, काटो सर। अगला क्वेश्चन हमको पूछा है कि हाँ, a portion depend of force या physical to 8 physical to 8 minus 4x plus 3x square n act Newton, okay, act on a small body of mass 20 kg displaced from it x is equal to 0 and x is equal to 5. the work done b. आपलं वर्क डन काढायचं जूलच्या फॉर्म मध्ये, कारण की एनर्जीचं का असतं युनिट? जूल असतं सर जी। वर्क डन इज एनर्जी। बात समझ में आ गई? यहाँ पे हम बुआ जी क्या निकालेंगे? वर्क डन निकालेंगे एनर्जी के फॉर्म में और जूल के फॉर्म में। हमको क्वेश्चन दिया हुआ यही है। ओके, ओके सर जी, ओके। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम क्या बुआ जी? एफ इज इक्वल टू हमको दे 8 माइनस 4x प्लस 3x का स्क्वायर हमको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है बुआ जी। और x इक्वल टू पोजीशन हमको दी है इतनी, हमको फाइंड करना है w, यानी कि हमारा वर्क डन। कैसे फाइंड करेंगे बुआ जी? इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बुआ जी? इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज जोड़ना, क्लियर ना? dx का टाइम हा मल्टीप्लाय मध्ये असतो। बात समझ में आ गई? आ गई सर जी, आ गई। तो लिखेंगे यहाँ पे हम ऐसा कुछ, लिख लिया? ओके सर, लिख लिया। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 1 प्लस होगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 0, इसमें 1 प्लस होगा। ओके, देयरफॉर 0.5 ओके 8x प्लस, समझ में आ रहा है सर जी? आ रहा है। इधर एक प्लस होगा, वो नीचे वही आएगा। ओके, ओके सर जी, ओके। काट देंगे इसको, यहाँ पर 2 आएगा, इसका ऊपर 2 आएगा। पर 8 इंटू 5 एक्स इक्वल हमको 5 दिया है ना? ओके सर जी, ओके। और 0 कुछ वैल्यू नहीं होती, इसलिए 0, क्लियर है ना? क्लियर सर। 0 की कुछ भी वैल्यू नहीं होती बुआ जी, परंतु सर जी ये 0 जो असतो का सर, जग बदलतो सर जी, सर या शून्याची काहीच व्हॅल्यू नाही सर जी, परंतु गणितामध्ये सर या 0ला देव म्हणतात। क्लियर ना? क्लियर सर। आपण समजा एखादी वस्तू पुढे किंवा एखाद्या संख्येपुढे जर 0 लावला गडे तर त्या संख्येची किंमत वाढते आणि आपण म्हणतो की या 0ला काहीच व्हॅल्यू नाही। 0 इज हिरो, क्लियर ना? क्लियर सर। इसलिए बबुआ जी क्या करो, पढ़ लिया करो मैथमेटिक, 0 से हीरो बनो। क्लियर ना? क्लियर सर। बात समझ में आती? आती सर जी, आती। इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। यहाँ पे लिखेंगे हम 2
फिर 5 का स्क्वायर प्लस इसका क्यूब कितना होता है बुआजी 125 होता है। ओके, फिर से लेंगे यहाँ पे 40 आएगा इसका। ओके, इसका आएगा जी बुआजी कितना 25 इंटू 2, इसका आएगा 50, 15 प्लस 125 कितना है माइनस होगा। ओके, -10 प्लस 125 इज इक्वल टू 115 जूल। क्लियर ना? क्लियर सर, क्योंकि हमको एनर्जी में दिया था, हम निकाल लिया जूल में। क्लियर ना? जूल का क्या होता है, सॉरी एनर्जी का क्या होता है, यूनिट जूल होता है। दैट्स ऑल, आ गया आंसर से इसका। दैट्स ऑल, आ गया सर आंसर 115। ओके, आ गया चलो। तो समझ में आ गया सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमको पूछा क्या है सर जी, हमको क्वेश्चन पूछा अगला की अ पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम x is equal to 0 and x is equal to 5 under the infusion of a force given by f is equal to 10 minus 2x plus 3x square. वर्क डन इन द प्रोसेस इज, ये दोस्तों आपका वर्क डन काढा है सर जी। ओके, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस का सर काय कर रहा है, सर मूव कर रहा है। व्हाट इज एक्स एक्सिस बुआ जी, हमने यह पढ़ा था बचपन में सर नो, इसे हम लिखेंगे बहुत बड़ा। ओके, ये सर तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं हम। ओके, ये सर द एक्स एक्सिस है सर नो, एक्स एक्सिस द एक्स कंप्लीमेंट वाई एक्सिस एंड वाई कंप्लीमेंट। क्लियर ना? व्हाट इज कंप्लीमेंट बुआ जी, क्या होता है कंप्लीमेंट, मैथमेटिक्स में जाके पढ़ा करो ऐसा। और नो यस, कंप्लीमेंट एक्स एक्सिस को बोलते बुआ जी, इसको बोलते वाई एक्सिस, एक्स इज एक्स कंप्लीमेंट, इज वाई द वाई कंप्लीमेंट। क्लियर ना? कॉम्प्लीमेंट और कंप्लीमेंट। क्लियर ना? क्या बोल इसका कंप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट इस और नो यस सर, किसकी कौन कैसे इंग्लिश होता है इसके डिपेंड होता है। ओके क्लियर? ओके सर, आगे समझ क्या हो रहा है इधर। यहाँ पे सर एक पार्टिकल इस एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। क्या कर रहा है सर जी, हमारा एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है along x axis from x is equal to, सर आपण x is equal to दिले 0 आणि x is equal to नंतर दिला आपला 5 सर जी। एक पार्टिकल असा मूव करत आहे। क्लियर ना? क्लियर सर। आणि सर आपल्या जे दिले आपल्याला व्हॅल्यू दिली 0 and x is equal to 5. ओके ओके सर जी। ओके, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द, गलत क्वेश्चन बोल लिया हमने। और हमको एफ कितना दिया है, एफ हमको दिया है बुआ जी, कितना एफ दिया है हमको बुआ जी, इतना 10 माइनस 2x प्लस 3x, फिर हमको इतना हमारा फोर्स दिया हुआ है। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको W फाइंड करना है। वर्क डन बुआ जी, यहाँ पे हमको फाइंड करना है। क्लियर ना? क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया तो छापो दिमाग पे इतना, और हम क्या करें, सॉल्व करें क्वेश्चन। समझ में आया इतना? ओके सर जी, आया। काट दो इसको, काट दो सर जी, काट दो। ओके, ये फिजिकल तो कितना दिया था हमको दिया था वो जी कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर। क्लियर ना? क्लियर। देयरफॉर इसका भी आंसर वो आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में निकालेंगे बुआ जी। किसके फॉर्म में निकालेंगे, इंटीग्रेशन। सर आयजॅक न्यूटन है महान शास्त्रज्ञानी सर, इंटीग्रेशन आणि डिफरन्शिएशन शोधून काढले। क्लियर ना? क्लियर सर, त्या महान शास्त्रज्ञानी सर कॅल्क्युलस या गणिताच्या ब्रांचचा शोध लावला आणि त्याच कॅल्क्युलस मधला सर हा क्वेश्चन आहे इंटीग्रेशन। क्लियर ना? क्लियर सर। डी एक्स इज इक्वल टू, इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा 0, यहाँ पे 1 प्लस होगा। ओके, और हाँ ये ना, हाँ सर जी हाँ, 10 इंटू सर क्या 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। ओके, इसका आएगा 15 माइनस 25 प्लस 125, कितना सर जी 125। ओके, देयरफॉर इधर आएगा 25 प्लस 125 इज इक्वल टू 150 जूल इज आंसर सर जी। बात छप गई दिमाग में, छप गई। तो हमारे इस लेक्चर को लाइक करो, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसके अगले का हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ऐसा और नो, तो यहाँ पे धन्यवाद आपको। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमको कमेंट में बताओ कि लेक्चर आपको कैसा लगा। ओके,
इसका जो अगला पार्ट है वो कल आएगा। ओके, जय हिंद जय भारत।